दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाने वाला हमारा ये शहर मुरादाबाद इन दिनों जहां शिक्षा के क्षेत्र में जाना जा रहा है, तो वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी मुरादाबाद के चिकित्सक मुरादाबाद को नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में यूं तो दर्जनों ऐसे अस्पताल हैं जो मुरादाबाद की पहचान बन चुके हैं। उन्हीं में से एक नाम दिल्ली रोड पर बने हॉस्पिटल उजाला ब्राइट हॉस्पिटल का भी आता है, जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा माइक्रोस्कोप के जरिए स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का सफलतम ऑपरेशन करते हुए मुरादाबाद का नाम रोशन किया गया है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार का यह कहना है कि दिल्ली और ऋषिकेश एम्स के बाद इस तरह की व्यवस्था अब मुरादाबाद में भी शुरू हो चुकी है। उनके द्वारा 3 अलग-अलग ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं जो अपने आप में बहुत ही टिपिकल माने जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचे राशिद नाम के एक मरीज को कमर दर्द की बीमारी के चलते हॉस्पिटल लाया गया था। मेडिकल लाइन के सभी परीक्षण करने पर पता चला कि इस मरीज को स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की नस में ट्यूमर पनप रहा है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है। ऑपरेशन खतरनाक जरूर है, लेकिन सुरक्षात्मक तरीके से अगर किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ऑपरेशन कक्ष में उनके द्वारा बेहतरीन शल्य चिकित्सा को अंजाम देते हुए स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सूक्ष्म शल्य चिकित्सा को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जो कि आयुष हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मुरादाबाद के बेहतरीन न्यूरो सर्जन्स में गिने जाते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की नस के इस ट्यूमर को सूक्ष्म शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाला गया। सिटी चैनल से विशेष वार्ता के दौरान डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ सावधानियां हमें अनगिनत बीमारियों से दूर रख सकती हैं, इसीलिए खान पान का ध्यान रखें, समय से हल्का व्यायाम भी करते रहें। अगर हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक होंगे तो मैं मानता हूं कि इस तरह की बीमारियां हमारे पास नहीं आ सकेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और खान पान का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। कुछ ऐसा ना खाएं जिससे हमारे इंटरनल पार्ट पर उसका गलत प्रभाव पड़े। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस होती है, जिसे कि हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके ट्यूमर का ऑपरेशन किया है। सर, क्या बीमारी थी ये और किस तरह से आपको पता चला कि इसका बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता संभव किया? पेशेंट था मिस्टर राशिद करके मेरे पास आए थे एंड वो काफ़ी जगह मुरादाबाद में और आसपास के काफ़ी क्षेत्रों में उन्हें दिखाने के बाद में पूरी तैयारी के साथ किसी ने बताया कि डॉक्टर ने इनको दिखाइए। मेरे पास एमआरआई लेकर के आए थे। एमआरआई में जो रीढ़ की हड्डी के टॉर्सल D4, D5, D6 में जो नस होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर था। मोस्टली लोगों ने उनको निराश कर दिया था। किसी आए मेरे पास, मैंने कहा भी इसमें सर्जरी लगेगा। दे वर वेरी कीन कि ठीक है डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दीजिए। तो प्रेजेंटेशन था कि दोनों हाथ जो मरीज के पैर थे, पैर में कमजोरी थी, चलने में दिक्कत आ रही थी, कमर में दर्द था, तो ये लेकर के मरीज मेरे पास आया था। तो सर मतलब इससे पहले कभी ये ऑपरेशन यहाँ सक्सेस हो पाया? इसमें मोर देन 90% चांस रहते हैं कि ऑपरेशन के बाद मरीज के पैर शायद ना चलें। ऐसी स्थिति में लोग अटैम्प्ट नहीं करते और सीधे पेशेंट, इस तरह के केसेस को लोग इंस्टीट्यूशंस भेजते हैं, जैसे कि एम्स है, एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स दिल्ली या फिर मेरठ वगैरह में। हमारे सिटी में अनलाइकली कोई इसको अटैम्प्ट करता है। मुरादाबाद में सर ये पहला इस तरीके? आई फील सो कि इट्स फर्स्ट केस ऑफ माइन। अभी तक इस तरीके का जी। क्या मानते हैं सर, मुरादाबाद में अभी तक इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो किस तरह से व्यवस्थाएं की गई? चूँकि मेरे पास जो है हाई एंड माइक्रोस्कोप है और बिना हाई एंड माइक्रोस्कोप के इस तरह के केसेस को करना पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से मैं इसको करने में समर्थ रहा हूँ और मैंने ये ऑपरेट किया है। कितना समय लगा सर इसमें? मुझे इसे ऑपरेट करने में एटलीस्ट 6 आवर का टाइम लगा। 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, हम लोग 6-7 बजे तक 6-7 घंटे इसमें ऑपरेट किया। सर, ये बीमारी जो है किस तरह से होती है और एक आम इंसान कैसे सुरक्षा करे, किस तरह की सावधानी बरते जिससे कि इस तरह की बीमारियां पास में ना आए? देखिए, कुछ बीमारियां जो होती हैं सडनली जेनेटिक चेंज होने के कारण जो ट्यूमर्स होते हैं, जो सेल्स का ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, वो ट्यूमर बनाती हैं। ट्यूमर बेनाइन हो सकते हैं और कैंसरस हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, जैसे कि हम अपने खान पान पर ध्यान रखें। जो कैंसरस सब्सटेंस हैं जैसे कि तंबाकू है, अल्कोहल है और रेडिएशन है, इनसे थोड़ा बचाव करें और नियमित रूप से अपनी खान पान में फल फ्रूट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, तो जिससे इनका खतरा कम हो जाता है, बट ख़त्म नहीं हो सकता।
क्या कहेंगे इस ऑपरेशन को लेकर के? मुरादाबाद में किस जगह है आपका संस्थान, कहाँ पे ये सब होता है? मुरादाबाद में मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आरुष नर्सिंग होम बुद्धि विहार फेज़ 2 में है। साथ ही मैं ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन हूँ। इस ऑपरेशन को मैंने ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में किया है। सर कितने केस अब तक आप कर चुके हैं इस तरीके के? अभी तक मैं 3 केस कर चुका हूँ इस तरह के, और अभी कल ही मैंने एक इस तरह का ऑपरेशन किया है। 2 केस में जी, 3 हो गए। 3, एक मैंने टीम में किया था, फिर 2 ब्राइट स्टार में